पहले सबसे पहले चीज़ हम हाउसेस को नहीं देख रहे, जो कल मैंने बात बताई थी उसी को मैं रिपीट कर रही हूँ। किस प्लेनेट की दशा चल रही है, ठीक है। मान लो दशा चल रही है आपकी सन की, ठीक है, सन की दशा चल रही है, कोई भी कुंडली है, सन की दशा चल रही है। पहला रूल क्या है आपका? पहला रूल आपका ये है कि सन किन हाउसेस को हिट मार रहा है, ठीक है मैम। ठीक है। और दूसरा रूल ये है कि सन को कौन सा प्लेनेट हिट मार रहा है, यही दो रूल है। बिल्कुल ठीक है मैम। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए सन आपका यहाँ बैठा हुआ है, सन आपका यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी जो हिट हम देखेंगे, हिट हमेशा हम इस तरीके से देखते हैं, ऐसे ऐसे देखेंगे, हाँ। ये कौन सी हो गई? जो घड़ी की सुई है हमारी ऐसे चलती है, जो कि क्लॉकवाइज होती है, और यदि हम ऐसे चल रहे हैं तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम चल रहे हैं, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, हमें इस तरीके से ही चलना है। हिट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चेक करी जाएगी। तो सन जो है, ये जो आगे के हाउसेस हैं, अप्रॉक्स 7 हाउसेस हम मान के चलते हैं सन से आगे की तरफ। सन इस तरफ चल रहा है ना, यहाँ पे जो भी राशियाँ होंगी उसके अकॉर्डिंग जो भी कुछ लिखा होगा उस पर मत ध्यान दीजिए। सन हमारा इस हिसाब से ही चलेगा। अब यहाँ पे कितने हाउस हो गए? एक हाउस ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और लास्ट 8 हम मान के चल रहे हैं। कभी कभी डिग्री का हेर फेर हो जाता है तो यहाँ तक भी हिट आ जाती है 180 की, ठीक है। तो सन जहाँ कहीं बैठा है, इसकी दशा एक्टिव हुई तो ये अपने से इन हाउसेस पे कहीं भी हिट मार सकता है। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। ठीक है। अब बात आती है कि सन को कौन हिट मार रहा है, सन को कौन हिट मार रहा है। तो एक बात बताइए, आप जो है यहाँ खड़े हैं और आप यहाँ खड़े हैं, एक बंदा आपके आगे जा रहा है, एक बंदा आपके पीछे है, तो आपको कौन हिट मारेगा? वापस हम पीछे वाला ही मारेगा ना, जायज़ बात है, यही मारेगा। तो इसका मतलब क्या है? सन के पीछे जो भी बैठे होंगे प्लैनेट, और वही 7 हाउसेस तक लेने हैं, अप्रॉक्स यहाँ तक, लास्ट यहाँ तक ले लेते हैं, लास्ट। वो डिग्री कैलकुलेट करते हैं तो उसमें मेंशन हो जाता है कि हिट आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसके पीछे के जो हाउसेस हैं, अब मान लो, अब ये समझ लीजिए यहाँ पे मून बैठा है, यहाँ पे मून बैठा है, ठीक है, ये आपका मून है। तो मून की हिट हम कैसे चेक करेंगे? मून ऐसे ही चलेगा ना, ऐसे ही चलेगा ना मून, ठीक है मैम। ऐसे चल के उसने सन को हिट किया, प्रोसेस तो वही है, सेम। समझ आ गई? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। ठीक है मैम। एक मिनट रुकिए, मैंने इग्नोर कर रखा है। समझ आ गया इतना? ठीक है मैम। मैं यानी कि आप ये कह रहे हो कि जो सन को जो हिट करेगा, जो इसके पीछे वाले हाउस हैं 6, 5, 4, 3, ये वाले इसको हिट करेंगे। हाँ, पीछे वाला ही हिट करेगा हमेशा। तो फिर जब मैं जो शनि जो था, जो 10th में बैठा था, फिर आपने बहुत बताया था कि जो वो हिट करेंगे वो 11th को हिट करेगा। हाँ, वो मैं अभी उसी कुंडली को लेके मैं बता दूंगी। अभी इतना समझ आ गया आपको? हाँ जी, हाँ जी। मून ने हिट मारा है सन को, तो मून एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। सन ने हिट मारा है हाउसेस को, तो सन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना? ठीक है। है ना? संदीप जी, क्लियर हुआ?